दोस्तों नमस्कार। आज मैं जानवरों से किस प्रकार से हमारे समाज में अव्यवस्था फैली है, इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो शहर में जो आवारा कुत्ते हैं या जो लोगों ने पालतू कुत्ते पाल रखे हैं, इनकी वजह से बहुत अव्यवस्था फैली हुई है। और जो कानून है, कानून के हिसाब से आप इन आवारा कुत्तों पर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं या कोई भी आघात नहीं पहुँचा सकते। लेकिन ये भी चीज़ है कि आप इनको कहाँ खाना खिलाएँ ये है, लेकिन इतना लोग नहीं समझ पाते कि भई इनको कहीं भी आप खाना दे दो और ये ऐसा नियम कानून नहीं है, कहीं भी खाना नहीं दे सकते हम, एक पर्टिकुलर जगह होती है वहाँ दे सकते हैं। तो ये लोगों को नहीं पता, इस प्रकार से आवारा कुत्ते इधर-उधर बहुत सारे हो गए शहरों में, हर कॉलोनियों में। अगर कोरियर वाले आ रहे हैं तो कोरियर वालों को काट रहे हैं। और अगर आप 9-10 बजे के बाद आते हैं तो आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये समस्या हर कॉलोनी में फैल चुकी है और इसकी कई घटनाएँ शायद आपने टीवी माध्यम से भी देखी होंगी। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को भी जब कुत्ते ने काटा तो तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद उनसे ये बात पूछी कि भई आपके हाथ में क्या हुआ? तो उन्होंने कहा आवारा कुत्ते ने काट दिया। तो यहाँ तक ये अव्यवस्था कुत्तों के द्वारा फैली गई है। तो सबसे बड़ी ये है तो इसका समाधान हमें ढूँढना पड़ेगा। समाधान ये है कि आप देखिए जो पूर्वी राज्य हैं जैसे मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम इस तरफ ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है। क्योंकि यहाँ के लोग इनका प्रिय भोजन है ये। तो ये चीज़ें वहाँ भेज देनी चाहिए, जब ये आवारा यहाँ है तो वहाँ भेज दो। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि भई ये एक पशु की हत्या हो रही है कि क्या हो रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ की अधिकता जो है ना समाज की व्यवस्था को बिगाड़ देता है। इस प्रकार से हमें ऐसे आवारा जो कुत्ते हैं इनको वहाँ भेज देना चाहिए जहाँ इनकी खपत है। इस प्रकार से ये समस्या का हल हो सकता है। इसमें आप ये मत सोचिए कि पशु के प्रति हिंसा है, हिंसा नहीं है ये उनकी प्रवृत्ति है, उन्होंने कैसे मरना है, कैसे क्या करना है, वो पहले से होता है आया और अब भी होना चाहिए। अब हम कोई ईश्वर के बनाए नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते। दूसरा कारण मैंने ये देखा कि शहरों में बंदरों का भी आतंक फैल गया है। कुछ लोग बंदर प्रेमी होते हैं कि नहीं जी ये कोई भगवान के रूप में है ये और इनको मारो मत। तो अब इनका जो है आसानी से भोजन मिल जाता है तो ये क्यों अपनी भोजन की तलाश में जंगलों की तरफ जाएँगे। ये शहरों की तरफ आ गए और शहरों में ये लूट-पाट मचा रहे हैं। मैंने तो कई ऐसी घटनाएँ देखी कि कई बच्चों को इन्होंने काट दिया, कई लोग छतों से गिर गए और कई ऊपर छीना-झपटी आप किसी भी शहर में चले जाओ आप, बंदरों का आतंक फैला हुआ, बहुत सारे लोग बंदर के आतंकों से एकदम अपने मकान की जो खूबसूरती है उसको एक जाल लगाकर छिपा रहे हैं कि जिससे बंदर आतंक न कर पाएँ, तो वो खूबसूरती मकानों की भी गायब होती जा रही है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इसका भी वही समाधान है कि जहाँ इनकी खपत है, वहाँ भेज देना चाहिए इनको। अच्छा, तीसरी जो ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशु हैं, तो आज हर किसान इस समस्या से परेशान है। वह रात को जानवरों को भगाने के काम लाठी लेके करता रहता है और दिन में जो है अपना खेत खेत में अपनी जो भी खेत का काम है वो करता है। तो इस प्रकार से उसको सोने के लिए बहुत कम समय मिल रहा है, माने नहीं सो पा रहा है, वो परेशान है। तो ये अभी हुआ, ये पहले से नहीं था कि ये आवारा पशु बहुत पहले से समस्या पहले से नहीं है ये, अब बनी है ये समस्या। तो इसका समाधान सबको पता है कि क्या कारण है इसका। तो उस जो ये नई व्यवस्था सरकारों ने दी है, इसको खत्म कर देनी चाहिए और कोई भी चीज़ जिसकी जैसी मृत्यु लिखी हुई है, जिसका अंत जैसे होना है, तो हम प्रकृति के खिलाफ क्यों जाएँ? वही चीज़ होना चाहिए, कोई भी चीज़ की अधिकता अ, नहीं होनी चाहिए जिससे समाज में अव्यवस्था फैल जाए, लोग परेशान हो जाएँ। मैं ये एक छोटी-सी घटना बताऊँ कि मैं किसी गाँव में गया था, कोटद्वार साइड में, तो वहाँ एक सर्दियों के टाइम की बात थी ये। तो एक मेरे को शाम के टाइम करीब 8 बजे एक लड़का मिला,
लाठी लेके जा रहा था, तो मैंने कहा, "कहाँ जा रहे हो?" तो बोला, "अंकल जी, खेतों की रखवाली करने, क्योंकि खेत जो है वो आवारा पशु आ जाते हैं।" तो मैंने कहा, "उनको मारो, भगाओ, डर के मारे नहीं आएँगे।" बोला, "नहीं अंकल जी, एक बार मैंने मारा तो हम इन गाँव के लोगों ने मेरे विरुद्ध एफआईआर कर दी और पुलिस वाले मेरे को पकड़ के ले गए और फिर खुद पुलिस वालों ने मेरे को कहा कि भई हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा करो, आप इनको मारो।" और तो फिर क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने वहाँ अ, लकड़ी लेकर वहाँ जलाना शुरू कर दिया, जिसमें कि वो आवारा पशु वहाँ पे आग सेकने लग जाएँ। तो वो वहाँ आग सेकने के लिए और आवारा पशु जहाँ भी इकट्ठे हो गए और वहीं खेतों में और खेतों को ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो उस लड़के ने फिर वहाँ आग बुझाई, तो आग बुझाने के कारण फिर उसके खिलाफ एफआईआर हो गई और फिर उसको पुलिस पकड़ के ले गई। फिर पुलिस भी बेचारी क्या करती, वो खेत के किसान को देख के उसको भी दया आ गई। उसने बोला, भई हम क्या करें, इस सर्दी में जो है तुम इस तरह से चौकीदारी कर रहे हो, रात भर ये लोग कंबलों में सोए रहते हैं और आप यहाँ चौकीदारी कर रहे हो। पर फिर भी आपके प्रति ये लोग इस प्रकार का वो कर रहे हैं कि पशु प्रेमी बन रहे हैं। तो ये है समस्या, इसको समझना चाहिए हमें कि ये क्यों जटिल समस्या हमारे सामने क्यों आई। अब पहाड़ों की बात करता हूँ, तो पहाड़ों में आवारा पशु कौन है? यही बंदर हैं और ये जो सूअर हैं, जो जंगली सूअर होते हैं, वो एक खेतों में आकर खेत को एकदम नष्ट कर देते हैं, खोद-खोद के भी उनकी जड़ें निकाल के खा जाते हैं। और अब इस प्रकार से लोग धीरे-धीरे अब खेती करना छोड़ दिया, क्योंकि इन सूअरों को भी हम किसी प्रकार का इनको आघात नहीं पहुँचा सकते। गौ सरकार ने कानून बना दिया। अब क्या करें, चुपचाप देखते जा रहे हैं कि भई हमारे खेतों में सूअर आ गया, आप तो मार नहीं सकते, सिर्फ़ बर्तन बजा के या हल्ला करके उनको भगाओ। तो इस प्रकार से वो तो एकदम ही आवारा हो गए और जब मर्ज़ी घुस जाते हैं, अगर आपने ज़्यादा वो किया तो आप पे हमला भी कर देते हैं। यही कहानी बंदरों की भी है कि हो सकता है प्लेन्स एरिया में ज़्यादा बंदर होकर उन्होंने पहाड़ों में छोड़े, तो वो जो प्लेन्स एरिया के बंदर थे, वो जंगलों में उन्हें आदत नहीं है पेड़ों पे चढ़कर फल-फ्रूट खाने की। उनको आदत ये है कि भई शहर में जाके, घरों में जाके लूटने की। तो वो फिर जंगल से गाँव की तरफ, पहाड़ी गाँव की तरफ आने लगे और वहाँ भी लूट-पाट मचाने लग गए। और इस प्रकार से गाँव के लोगों के भी बहुत बुरे हाल हैं। तो मैं जहाँ रह रहा हूँ, यहाँ चारों तरफ सेब का बगान था, काफ़ी सेब अच्छे होते थे। तो अब जो है कहीं नहीं होते, ये 4-5 साल की समस्या है। अब किसी ने भी इस फल-फ्रूट के पेड़ बंद कर दिए लगाने, कोई नहीं लगा रहा। जब खाना ही नहीं है, बंदर नष्ट कर देते हैं, तो लोग अब लगा नहीं रहे। ये है समस्या। तो ये समाधान सरकार को सोचना चाहिए, जो नियम कानून है, जो प्रकृति का नियम, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जो प्रकृति का नियम है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जिसकी जो ईश्वर ने या ऊपर वाले ने जिस प्रकार उसकी तकदीर में उसकी मौत लिखी हुई है, उसके अगेंस्ट हम कानून नहीं बना सकते। तो इस प्रकार से हमें अ, हमारा जो गाँव में पलायन है, मेन कारण यही है कि वहाँ जो कुछ हो रहा है, तो उस जंगली जानवर खा जा रहे हैं। और 5वीं समस्या, जंगलों में बाघ का आतंक। बाघ का आतंक भी आज हर गाँव में, हर जगह, हर उत्तराखंड में हो रखा है। इसका कारण ये है कि ये जो शहरी इलाकों से जो बाघ हैं, उनको इन्होंने उत्तराखंड के जंगलों में छोड़ दिया और ये जंगलों में इन्हें कोई क्योंकि बंदर-वंदर तो सब गाँव की तरफ आ गए, तो अब ये भी गाँव की तरफ ही आ रहे हैं। अब इन्हें बंदर की जगह या कोई अन्य जानवर, कुत्ते, बंदर जो भी है, इनकी जगह अगर बच्चे भी मिल जा रहे हैं, तो बच्चों पे भी ये, या कोई भी व्यक्ति मिल जा रहा है, उन पे भी ये आक्रमण कर जा रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि जंगलों में अब वो हिरण या बंदर नहीं मिल रहे हैं। वो शहरों की तरफ आ गए, बंदर हो गए, कोई भी जानवर हो गया। तो बाघ भी शहरों की तरफ या गाँव की तरफ आएगा ही। अब वो जो उसके सामने आएगा, उस पे आक्रमण कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई और इसका निचोड़ ये है कि आज हमारे पहाड़ों में पलायन करने का ये भी एक मुख्य कारण है। तो मैं अब आप जो समझदार व्यक्ति हैं, जो समझ रहे हैं, इस समस्या को आगे सरकारों के सामने रखिए और इस पे अपना विचार दीजिए। और अगर आपको मेरी ये
समस्या का जो मैं बता रहा हूँ जो समस्या है, इस पे आप एग्री हैं, मानते हैं इस चीज़ को, तो इस वीडियो को आगे भी बढ़ाएँ, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।